हम तो है मारियो ब्रदर्स, हम प्लम्बिंग करें हम दूसरों की तरह पैसे ज्यादा न लें, चाहे कोई हो प्रॉब्लम हम आएंगे फौरन, ना हमसे कोई बढ़कर हम है मारियो ब्रदर्स। ये हूँ मैं मारियो। थैंक यू सुपर मारियो ब्रदर्स, मेरा इतना ज्यादा कम खर्चा करवाने के लिए। तो अब नो फिकर, जब सुपर मारियो ब्रदर्स Para un super service call. वो सब कुछ बहुत बड़ा झूठ था। उन्होंने कहा था प्लम्बिंग बिजनेस यहाँ बहुत सक्सेसफुल होगा। न्यूयॉर्क का रिकॉर्ड साफ सफाई को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, तो हम अपने काम से इस शहर की मदद कर सकते हैं और ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ बस हम ही हैं जो इस शहर की मदद कर सकते हैं। ये मैं हूँ। हेलो, मेरा नाम है मारियो और वहाँ कार्डबोर्ड ओडे बरीटो बना पड़ा है। मेरा भाई लुइजी। वैसे तो लुइजी में ऐसी कोई स्मार्टनेस नहीं है जो हमारे खानदान में कूट कूट के भरी है, ना ही जरूरत पड़ने पे ये कभी काम आता है। लेकिन लुइजी बुरे से बुरे वक्त में पॉजिटिव रहता है, जो कि बड़ी मदद है और कभी कभी मुझे चाहिए होती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे दो भाई जिनका अभी खुद का टीवी कमर्शियल बना है, ऐसे हालात हैं उनके। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि हमारी रेटिंग्स बहुत खराब हैं और टीवी कमर्शियल के बाद भी हमारा कुछ खास फायदा नहीं हुआ। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कम से कम हमें ये पता तो है। ओह हे, गुड मॉर्निंग मारियो। मुझे नहीं पता था तुम जग रहे हो। गुड मॉर्निंग लुइजी। काश मैं उठा ही ना होता। अरे क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ लुइजी? तुम्हें दिख नहीं रहा? अपने आसपास देखो, हम कहाँ हैं? हाँ मारियो, पर हम तो रोज ही यहाँ रहते हैं। आज क्या हुआ? क्योंकि लुइजी कल हमने पूरा दिन कमर्शियल टीवी करवाया था और तुम्हें पता है मैंने फोन देखा तो क्या दिखा? 0 मिस्ड कॉल्स। चलो लुइजी अपना फोन चेक करो, शायद तुम्हें कोई मिस कॉल आ रखी हो। अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई मिस कॉल्स नहीं दिख रही। बिल्कुल सही भाई, हम क्या ही सोच रहे थे। लेकिन मारियो हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। कमर्शियल तो सिर्फ कल ही टेलीकास्ट हुआ है, क्या पता कब बात बन जाए। लुइजी हमें प्लम्बिंग बिजनेस करते 6 महीने हो गए। अगर हमारे अकाउंटेंट को पता चला कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया तो वो हमारी जान ले लेंगे। मारियो हम न्यूयॉर्क में हैं। तुम सही कह रहे हो, मैंने ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मेरा फोन बज रहा है। भला कौन मुझे कॉल कर रहा होगा? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना मारियो। चुप रहो लुइजी, इतनी जल्दी उम्मीद ना बढ़ाओ। हो सकता है कि ये प्रैंक कॉल हो, पर चलो देखते हैं क्या होता है। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात सुपर मारियो ब्रोस प्लम्बिंग से हो रही है? मारियो ब्रोस प्लम्बिंग? ये रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता। हाँ, ये मारियो ब्रोस प्लम्बिंग है। ग्रेट, मेरे को आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी क्योंकि मेरे सिंक, टॉयलेट और बाथटब में कोई प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं इसके लिए? अरे बिल्कुल यार, मैं काम खत्म होते ही पूरे पैसे दे दूंगा। हाँ, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। अपना एड्रेस भेजो, हम फौरन तुम्हारे पास आते हैं। ओके, मेरा एड्रेस है, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मेरे को तुम्हारी बहुत अर्जेंट जरूरत है। बिल्कुल, मैं और मेरा भरोसेमंद असिस्टेंट बहुत जल्द तुम्हारे पास होंगे। ओके, हैव अ गुड डे, जल्दी मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। ओह गॉड लुइजी, कमर्शियल के बाद हमारा पहला कस्टमर, हमारी किस्मत खुल गई। उन्होंने हमारे गूगल और येल्प के रिव्यूज नहीं पढ़े, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की बैंड बजी हुई है। क्या फर्क पड़ता है लुइजी, ये मौका हमारी जिंदगी बदल देगा, इसलिए तो हमने कमर्शियल बनाया था, है ना? ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है। वाह, आज तक जितने भी घरों में हमने काम किया है, ये उन सब में से सबसे बड़ा है। मतलब इसके पास बहुत पैसा है। हाँ, लेकिन याद रखना, इस बार हमें सीधे ही पैसे मांग लेने हैं। अक्सर की तरह वो भाग ना जाए। सही कहा, अफसोस आजकल के लोग पैसा नहीं देते। चलो देखते हैं कि ये कस्टमर कैसा है। मारियो ब्रोस प्लम्बिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हेलो, कैसे हैं आप? हम आ गए हैं, बताइए क्या दिक्कत है? लुइजी उसने पहले फोन पे सब बता दिया था। तो बेसिकली आपको अपना पूरा बाथरूम सही करना है, फुल बाथरूम रिफर्बिशमेंट। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मैं इस घर में काफी लंबे समय से रह रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड ऑब्वियसली मैं इस घर को गंदा छोड़ नहीं सकता, तो मुझे सफाई की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर क्या आपके पास पैसे हैं? क्या मतलब? लुइजी ऐसे नहीं बोलते। सर, लुइजी कहना चाहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम काम शुरू करने से पहले पैसे ले सकते हैं, प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, मुझे 1 मिनट दो, मैं पैसे लेके आया। ये लो, तुम्हारे काम के पूरे 8,000 रुपए। वाह, चमकता हुआ $100 का असली नोट। इसकी महक तो असली $100 की तरह है। मैंने कहा था ना कि यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था लुइजी। वाह मारियो, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार हमें पैसे कब मिले थे। चलिए सर, फिर हमें बाथरूम का रास्ता बताइए। बिल्कुल, मेरे पीछे आओ दोस्तों।
हाँ, आज ही वो दिन है जब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये देखो, ये है मेरे बाथरूम की हालत। मुझे उम्मीद है तुम इसे पूरा ठीक कर दोगे। लेकिन मुझे तो इसमें कुछ खराब नहीं लग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके वो चले गया। चलो फिर काम पे लगने का वक्त हो गया है। बिल्कुल लुईजी, चलो शुरू करते हैं। लुईजी, ये क्या हो रहा है? मैंने पाइप को ज्यादा जोर से घुमा दिया और धमाके से मैं डर ही गया। मारियो, क्या? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। ओह गॉड, ये पानी चारों तरफ फैल रहा है। हमें इसे रोकना होगा इससे पहले कि ये क्या हो रहा है? हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा वरना वो आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे जाके देखना चाहिए। ओके दोस्तों, तुमने यहाँ पे क्या शोर मचा रखा है? हमें बिल्कुल नहीं पता ये कैसे हो गया। क्या मेरे पैसे वापस करो। प्लीज हमें एक और मौका दीजिए। ये मुझे क्या हो रहा है? आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा मत करिए। हाँ, हमने अपनी पूरी कोशिश करी। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। वैसे हम अभी भी पिज्जा खाने वाले हैं ना? हमने कौन सी गाड़ी में कुछ नया करने का सोचा, अपने लिए नई शुरुआत करने के बारे में सोचा। हमने सोचा भी कैसे कि ये हो जाएगा। ओए मारियो, हम मत बोलना, ये पूरा तुम्हारा आइडिया था। ओके, कम से कम ऐसे वक्त में ऐसी बकवास तो मत करो लुईजी। यार हम सच में फेल हो गए, है ना? नहीं, हम फेल नहीं हुए हैं लुईजी, कम से कम अभी तक तो नहीं। क्या बात कर रहे हो मारियो? हम हार चुके हैं, हम फेल हो गए। जरा देखो हमें कार्डबोर्ड बॉक्स में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में। हमें यहाँ कॉकरोच खा सकते और हैं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि होमलेसनेस से बाहर आना इम्पॉसिबल है? हाँ, 95% लोगों के साथ यही होता है। क्या सच में हमें उस बिजनेस की जरूरत है लुईजी? इतना सब होने के बाद भी देखो हम साथ हैं। मारियो, हम इन्वेस्टर और अकाउंटेंट के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्होंने हमारे को छोड़ दिया है। लुईजी तुम अपनी सोच बदलो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। मुझे ये भी पता है कि हम ये कैसे करेंगे। अच्छा, सच में मारियो, हम वो मिसाल बन जाएंगे जो स्कूल में हमारे बारे में पढ़ाई जाएगी। हम मीट बॉल सुनाते हैं, हम उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं। कम ऑन मारियो, हम जिंदगी भर यहीं पड़े रहेंगे। इतनी जल्दी नहीं लुईजी। अब हम प्लम्बिंग इंडस्ट्री के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल बनेंगे और साबित करेंगे कि हम इस इंडस्ट्री के तुर्रम खान हैं। हम इस खतरनाक पाइप से जाएंगे जो पिछले 26 साल से साफ नहीं की गई है, और हम उसे साफ करने का कोई तरीका निकाल ही लेंगे। खतरनाक पाइप्स पर यार कोई तो वजह होगी जो वो आज तक साफ नहीं हुए। ये नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ओके, अब थोड़ा ज्यादा हो गया तो इम्पॉसिबल नहीं मारियो हो। देखो लुईजी, हमारे पास आखिरी मौका है कि हम दिखा सकें कि हम इस इंडस्ट्री पर राज कर सकते हैं। अगर हम कामयाब हुए तो यहाँ से बाहर जाएंगे, अगर नहीं होते तो वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। क्या इसमें कोई रिस्क है? कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। यू नो, तुम कभी कभी बहुत ही मोटिवेशनल बातें करते हो। वेरी गुड। ठीक है, लेट्स गो। ओके लुईजी, हम आ चुके हैं। ये है खतरनाक पाइप्स। ओ मारियो, हम इन्हें साफ नहीं कर सकते हैं। देखो, बाहर से ये इतनी गंदी हैं तो अंदर से पता नहीं कैसी होंगी। ऐसी सोच के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो चलो देखते हैं लुईजी, चलो देखते हैं कैसे होगा काम। चलो ठीक है, मैं अपना टूल निकालता हूँ और देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। एक मिनट, ये क्या है? यहाँ एक पाइप रखी हुई है। जरा देखूं मैं इसे सही कर सकता हूँ या नहीं। ये कहाँ जाती है? लुईजी, डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, हमें काम खत्म करना है। लुईजी, लुईजी, तुम कहाँ गए? मुझे पता है तुम इसके अंदर नहीं गए, वरना मैं देख लेता। क्या तुम इसके अंदर गए हो? ओह माय गॉड लुईजी, मैंने बोला था कि किसी भी पाइप में मत जाना। क्या हो सकता है इस पाइप के अंदर? ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मारियो! लुईजी, घबराओ मत लुईजी, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। बस बोलते रहो, मैं तुम्हारी आवाज़ से ढूंढ लूंगा।
मारियो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। फाइनली तो मुझे मिल गई लुइजी। ये हम कहाँ हैं? पता नहीं यार, मैं एक पाइप में गिरा और यहाँ पर पहुँच गया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ लुइजी, लेकिन अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं लगता हम निकल सकते हैं। मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ और ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, ऐसा मत बोलो लुइजी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, है ना? है ना? क्या ये सब असली है? मुझे नहीं लगता हम यहाँ से साथ में बाहर निकल पाएंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है हम यहाँ से अलग अलग जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत बोलो लुइजी, ऐसा मत बोलो। हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे और फिर हम वो खतरनाक पाइप्स को साफ करेंगे। और गोटा पता चलेगा उस पाइप को साफ क्यों नहीं करते। देखो हम कहाँ गए। मारियो लुइजी ना मारियो लुइजी। हेलो, वेलकम। तुम तो बड़े हैंडसम हो। तुम और तुम्हारा पूरा ग्रुप भी हैंडसम है। ओए, तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा नहीं बोलता। तुम्हें पता है मेरी फौज तुम्हारा क्या हाल कर सकती है? हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों ना पता कर ही लिया जाए। अटैक! अच्छा, यही है तुम्हारा अटैक? नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है। बोलो, सरेंडर करोगे? हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारी ताकत थी? एक सेकंड दो मुझे। ओके, सॉरी। ठीक है, वैसे मैं नहीं करूंगा सरेंडर। बेवकूफो! ओ यार, मैं तो थक गया। अब मैं रोज रोज तो तुम सबको नहीं हरा सकता। नहीं, बिल्कुल हरा सकता हूँ। तो तुमने सबको पकड़ लिया? यस सर, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलो जेल की तरफ। मैं शहजादा हूँ, मेरा हक है कि मुझे बताया जाए कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। तुम चुप रहो। नहीं। मजा आ गया। ठीक है कूपा सर्फ्स, हमें यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। हम आखिरकार इस किंगडम को अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम सबकी मुझे मदद चाहिए। तो तुम सब मेरे लिए काम करोगे, जैसे तुम करते आ रहे हो। तुम सब के सब गुम्बास, कूपास, रूपास और जो भी तुम हो, और बाकी भी जितने भी लोग हैं और जो भी इस टीम का हिस्सा है, तुम सब मेरे साथ मिलकर ये मिशन पूरा करोगे। पर सर, हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। चुप होए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मुझे अपनी कोई चीज वापस लेनी है। ओह, ये कितना सुंदर है, कितना एलिगेंट है। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह गॉड, मेरी नाक। ये मैं कहाँ? ये क्या?
ये क्या? ये कौन सी जगह है? और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये लंबे लंबे पिलर्स, ये क्या हो सकते हैं? अगर तुमने मशरूम छुआ तो मर जाओगे। वाह! ये क्या? ये बदसूरत सी चीज क्या है? आप किससे बात कर रहे हैं सर? रियली? मुझे लगा था कि ये ऑब्वियस है। एनीवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इस किंगडम की रक्षा करके अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक किंगडम? तुम किस किंगडम की बात कर रहे हो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मशरूम किंगडम के बारे में नहीं सुना। मैंने सच में नहीं सुना, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। खैर, मेरा नाम टोड है और मैं इस किंगडम की देखभाल करता हूँ। ओह, सच में? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम इसकी देखभाल करते हो। खैर चलो, कोई नहीं। ठीक है, क्या तुम मुझे किंगडम घुमा सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। गुड, ओके, आई गेस आज मैं एक नई दुनिया देखूंगा। ओह वाह, ये जगह तो बहुत बड़ी है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्या मैं वनम फैक्ट्री में जा सकता हूँ, या हम उन बड़ी पहाड़ियों में चले जो वहाँ हैं? नहीं, आज नहीं। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी जगह पे ले जाऊंगा। ओह, जरूरी जगह? ओह, लगता है कोई सीक्रेट मिशन होगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? वेल, मैं तुम्हें प्रिंसेस पीचेस के कासल में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए और शायद तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, ये बहुत अजीब कहानी है, क्योंकि मैं और मेरा भाई प्लम्बिंग का काम करते हैं और अचानक से कुछ वर्म होल जैसी चीज हुई और हम यहाँ आ गए। ओके, क्या हुआ मुझे जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो पीचेस के कासल चलते हैं। ओके, चलो चलते हैं। सॉरी, यहाँ बहुत भीड़ है। चलो सब हटो, रास्ता दो। कोई बात नहीं टोड, परेशान मत हो, देखो हम पहुँच गए। आई नो, मैं मजाक कर रहा था। चलो कासल के अंदर चलते हैं। वाह, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, पर शायद मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ मेरे लिए नया है। तो अब स्वागत है आपका कासल में मिस्टर आपने अपना नाम नहीं बताया। मारियो। हाँ मारियो, हाँ वेलकम। वाह, ये जगह तो बहुत आलीशान है। तुम लोगों ने इसे बहुत अच्छा बनाया है। ये न्यूयॉर्क जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता न्यूयॉर्क क्या है, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। अच्छा हाँ, तुम लोग तो अलग दुनिया से हो, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो बताओ, यहाँ क्या सारे लोग मशरूम हैं? नहीं, प्रिंसेस मशरूम नहीं है, प्रिंसेस पीच। क्या आप बाहर आएंगी? यूजुअली वो मेरे बुलाने से आ जाती हैं। प्रिंसेस पीच, कोई आया है आपसे मिलने? पता नहीं आज क्या हो रहा है। मस्टी टोड, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? मस्ती टोड? यहाँ पे सबका निकनेम होता है। कभी कभी ये निकनेम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ओह, मस्टी टोड, आपके चिल्लाने से प्रिंसेस का ध्यान आप पर थोड़ी ना जाएगा। और ये नया बंदा आखिर कौन है? ओह वेल, मेरा नाम, इसका नाम मारियो है। मुझे पता है भाई। मास्टर मारियो, आपको अगर मैं प्रिंसेस से मिलवा दूं तो आप इस जगह को अच्छे से जान पाएंगे। ओह हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, तो थोड़ा सा भी क्लैरिफिकेशन काफी होगा। थैंक यू। ठीक है फिर, प्रिंसेस बाहर आ जाओ। हे, तुमने मुझे चिल्लाने से मना किया था। हाँ, तो मेरी बात अलग है, शांत रहो। क्या दिक्कत आ रही है? वाह, ओह माय गॉड। ओए रिलैक्स, वो शादीशुदा है। शादी किसके साथ? ये कासल? ये झूठ बोल रहा है मास्टर मारियो। यस। बस इसलिए आप इसे यहाँ लेकर आए हैं? ना 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 ना, मैं चाह रहा था क्यों ना तुम इसे किंगडम के बारे में बताओ। देखो, मुझे पता है मुझे किसके बारे में जानना है। ओह, किंगडम में एक नया इंसान आया है, पर तुम बहुत खराब टाइम पर आए हो। अभी हम पर हमला हो रहा है, इसलिए हम बिजी हैं। तुम पर हमला हो रहा है, पर कौन कर रहा है? ओह गॉड, तुम्हें नहीं पता? मैं जस्ट अभी आया, मुझे कैसे पता होगा? मैं परेशान हो गई हूँ। इसका हमेशा का स्यापा हो गया है। बाउजर का। हाई स्कूल से वो मुझसे शादी करना चाहता है और तब से वो मुझे बार बार किडनैप करने की और मेरे किंगडम को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। मैं तंग आ चुकी हूँ, लेकिन लगता है इस बार उसका कुछ अलग प्लान है। उसने बाकी के किंगडम्स पर भी कब्जा कर लिया है। क्या उसने पूरे किंगडम पर कब्जा कर लिया? ये तो काफी खतरनाक है। हाँ, उसकी हरकतों को हम बहुत ही लंबे समय से झेल रहे हैं। वो हारता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात किनोपियो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इसके बजाय मैं एक छोटे और पतले आदमी से शादी करना चाहती हूँ, जिसकी लाइफ फीकी हो। तुम्हारा मतलब मेरा भी चांस बन सकता है? ये सबके सामने बोलने वाली बात नहीं है मारियो। देखो, अभी सबसे जरूरी काम ये है कि हम बाउजर के अटैक के बारे में बात करें। सभी सुनो, हम कैसल स्टाफ मीटिंग करने जा रहे हैं। ओह, कैसल स्टाफ मीटिंग? मैं सभी को बताता हूँ। मस्टी टोड, तुम भी जाओ, सबको बताओ। जितने टोड्स हो सके सबको बुला लो यहाँ पर। ओह, कितना खराब निकनेम है मेरा। ऐसा लगता होगा कि कोई बेइज्जती कर रहा है ना? हाँ यार। तो
तो सब के सब सुनो, मीटिंग अब शुरू होती है। बाउजर आ रहा है, हमेशा की तरह मुझे किडनैप करने की कोशिश करने, लेकिन इस बार उसके पास एक ऐसी चीज है जो हमने कभी सोची नहीं होगी, मास्टर पावर स्टार। उसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मास्टर पावर स्टार की कोई लिमिट नहीं होती। फिर ये एग्जिस्ट क्यों कर? चुप रहो। अब इसका मतलब ये है कि हमें उससे जंग करनी पड़ेगी। क्या तुम में से किसी के पास लड़ाई का एक्सपीरियंस है? हाँ, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मुझे लड़ने दो। I mean, मैं न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ हूँ, मुझे लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस है। परफेक्ट, फिर हम तुम्हें लड़ाई के लिए ट्रेन करेंगे। रुको, क्या? रुको 1 मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम मुझे एक पूरे किंगडम से लड़ने भेजना चाहती हो? नहीं, हमारे पास थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले टोड्स हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह ग्रेट, तो मैं इन बेवकूफों के साथ लड़ाई करना चाहूंगा, फिर तो हम पक्का जीत जाएंगे। ये वीडियो देखो जो बाउजर ने हमें भेजी है। आखिर मैंने ढूंढ लिया मास्टर पावर स्टार को। तुम्हें लगा था मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा, पर मैंने कर लिया। आखिरकार ये मेरा है। तुम्हें पता है और क्या है मेरा? तुम। आखिरकार मैं तुम लोगों को हरा दूंगा। मैं बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था और अब सब मेरा होगा। हे भगवान, ये तो पूरा पागल है। ये उससे भी ज्यादा खराब है। खैर, अगले 24 घंटे हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर तरफ नजर रखो और जैसे बाउजर आता नजर आए हमें बताओ। साथ में हम अटैक प्लान करेंगे और फाइनली हम इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शुक्रिया मदद के लिए। मारियो है ना? उसे मेरा नाम याद है। अबे चुप कर भाई। चलो अब इस किंगडम को दोबारा से सेफ बनाते हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है इस बार वो सच में जीत जाएगा। मैं ये चाहती तो नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उम्मीद है कि वो नया आदमी हमारी मदद कर सके। प्रिंसेस! तुम इस महीने मुझे 72वीं बार डरा चुकी हो किनोपियो। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन हमें मारियो को ट्रेन करना होगा क्योंकि ये अभी कच्चा है। हाँ, हमें जल्द ही इनकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा सुनो, तुम बहुत जिम्मेदार और अच्छी हो। इस पूरे किंगडम का ध्यान रख रही हो, जबकि तुम जानती हो कि ये किसी भी पल खत्म हो सकता है। तुम खतरे में हो और फिर भी तुम पीछे नहीं हट रही। ये काबिले तारीफ है। मतलब मैं ऐसा अपने भाई के बारे में भी नहीं कह सकता। क्या तुम्हारा भाई भी है? हाँ, अब कैसे बताऊं। वो एक वर्म होल में गायब हो गया था, लेकिन यहाँ कोई उस बात पे विश्वास नहीं कर रहा। पर हाँ, मेरा एक भाई है और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो वर्म होल में मेरे साथ ही था, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। अच्छा, और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही? ओह नहीं, यकीन मारो मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ और मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो सही सलामत हो, और अगर मैं ऐसे ही घबराता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बस दुआ करता हूँ कि वो सही सलामत रहे। मारियो, तुम्हें तो लोगों की बहुत चिंता है और तुम्हें खुद को शांत रखना भी आता है, और तुम आउटगोइंग भी हो। ये बहुत एडमायरेबल है मारियो। थैंक्स बस करो, इतना मत बोलो। बस इसके अलावा ये बहुत अजीब था। सॉरी। तो हम ट्रेनिंग कब शुरू करेंगे? हाँ, ये तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, अगर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मैं इस किंगडम और अपने भाई को बचा सकूंगा, तो मैं किसी भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात मास्टर मारियो। तो क्या अब हम शुरू करें मैडम? आई गेस अब हमें शुरू करना चाहिए। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ पे हूँ? जंगल? मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? हाँ, मुझे पहले इस जगह के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। OMG, ये तो एक होमलेस आदमी है। क्या आप ठीक है सर? क्या आपको पानी चाहिए? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए घर ढूंढ दूंगा। व्हाट? आराम से मेरे दोस्त, रिलैक्स। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आराम से हम बात कर सकते हैं। ओह, ये
तो बस एक घोस्ट है, एक बेवकूफ सा घोस्ट। ये मुझे कुछ नहीं कर सकता। देखो, मुझे मालूम है ये कुछ नहीं करेगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से जाना है। मेरी मदद करो। ओह, यहाँ तो काफी अच्छा मौसम है। न्यूयॉर्क की तरह तो बिल्कुल नहीं है। सो हम क्या करने वाले तो हैं? तुम्हें पावर अप्स को समझना और इन्हें इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम बाउजर का मुकाबला नहीं कर पाओगे। पावर अप? सुनो, मैं एक प्लम्बर हूँ, ना कि इलेक्ट्रिशियन। नहीं 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 बेवकूफ आदमी, उनका मतलब है पावर अप्स, यानी स्पेशल पावर्स, जैसे सुपर पावर्स। ओह, सुपर पावर्स, हाँ मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ, उन्हें यूज करने में मजा आता है। बैटल मजेदार होगी। और जैसा मैडम ने कहा, बिना सुपर पावर्स के जीतना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ हमारा दुश्मन काफी बड़ा है, लेकिन क्या सच में वो बहुत ताकतवर है? खासकर अब उसके पास मास्टर पावर स्टार भी है, तो हमें तुम्हें जल्दी ट्रेन करना पड़ेगा। अब हम तुम्हें पावर्स दिखाएंगे। हाँ, बिना सुपर पावर के मजा ही नहीं आता। हम यहाँ मजा करने नहीं आए हैं किनोपियो। Sorry। हमारा फोकस ये है कि मारियो को वो ट्रेनिंग मिले जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है, तो तुम लोगों के पास कौन सी पावर्स हैं? ओह, ये किस लिए है? ये फायर फ्लार के लिए है। अगर तुम हाथ आगे करोगे तो फायर बॉल्स निकलेंगी। वाओ, फायर बॉल्स, ये तो कूल है। ये तो बहुत कूल है। रुको, हमारी तरफ ये क्या बवाल है? पता नहीं, लेकिन ये भी एक तरह का पावर अप है। ये और ये लो। तो इस पावर अप से क्या फायदा होगा? तो इसमें तुम सॉलिड मेटल के बन जाते हो, तो तुम लोगों को अपने सर से मार सकते हो। ओह, तो ये हाफ आर्मर जैसा है। कूल, मुझे इसकी आदत हो सकती है। मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। मजा तो आ रहा है, लेकिन मैं रुकूं कैसे? बताओ। तो अगर मैं ये पत्ती खा लूं तो मैं एक रकून बन जाऊंगा। ये बकवास है। क्या बहुत सी बकवास चीजें होने वाली है, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। हाँ, शायद। रुको, मैं रकून बन गया। तुम लोग सही कह रहे थे। ये तो कुत्ता है। इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं। सॉरी मैडम। क्या मेरी एक पूंछ है? तो क्या इसका मतलब मैं उड़ सकता हूँ? चलो कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड, मैं उड़ रहा हूँ। ये कितना मजेदार है। आज से पहले मैं कभी नहीं उड़ा। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है। पहले उड़ने का कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये बहुत मजेदार है। OMG, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। लड़ाई के वक्त मैं इस पावर को जरूर इस्तेमाल करूंगा। हाँ, एक बार आदत पड़ जाए तो बहुत मजा आता है। खैर, आगे क्या है? मिनी मशरूम खाओ और तुम इतने छोटे हो जाओगे कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। अरे बाप रे, मैं तो सच में मिनी हो गया। लेकिन इसका क्या फायदा? मैं बस छोटा हूँ, बाकी पावर्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बस इधर उधर बाउंस कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा इस पावर अप का क्या फायदा? क्योंकि हम भी तुम्हें मुश्किल से देख पा रहे हैं, तो ये जंग में तुम्हारे काम आएगी। तुम इससे वहाँ छिप सकते हो। लेकिन शायद मुझे मिनी बने रहना पसंद नहीं है, तो जल्दी मुझे बड़ा करो, बड़ा करो। मैं एक मेंढक को नहीं खाने वाला। कम ऑन मारियो, मेंढक को खाओ और मेंढक में ही बदल जाओ। मेंढक खा लो और मेंढक में बदल जाओ। कोई सेंस है इस बात में? यहाँ किसी बात का सेंस नहीं है। क्या मैं तो सच में मेंढक बन गया, लेकिन इसका फायदा क्या है? शायद ये पानी में काम करे और तुम इससे काफी ऊंचा भी कूद सकते हो। रुको, सच में? वाह, ये बहुत मजेदार था। मैं इतनी ऊपर से गिरा और कोई चोट नहीं लगी। ये कॉस्ट्यूम तो काफी कूल है। हमने तो पहले ही कहा था, पावर अप्स मजेदार होते हैं। वो क्या था? मुझे अभी किसी ने चाटा। बहुत अजीब था वो। वो बूस्ट था। सॉरी, ये कभी कभी इधर आ जाते हैं। हम इनसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे। सच में? अगर हम मेरे भाई को ढूंढ लेते हैं तो वो शायद हमारी मदद कर सकता है। वो भूत पकड़ने में माहिर है। रियली? ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी। शायद हमें इसके भाई को जल्दी ढूंढना चाहिए। उससे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। खैर, मेरे पास एक और पावर अप है। आओ ट्राई करते हैं। ओके, तो वो क्या है? द पावर स्टार। द पावर स्टार? रुको, क्या ये वही नहीं जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? मुझे लगा तुमने इसे खो दिया। ओ ना, वो तो मास्टर पावर स्टार था। ये तो नॉर्मल पावर स्टार है। मास्टर पावर स्टार इससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी पावरफुल है। लो, इसे ट्राई करके देखो। ओके।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ और ये इतने सारे रंग कैसे हैं? जब भी कोई पहली बार पावर स्टार यूज करता है तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, ये बहुत कूल है। आज से पहले मैंने इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। सॉरी। कोई बात नहीं, हमें पहले ही तुम्हें इसके बारे में वार्न करना चाहिए था। ये रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देता है। खैर, मुझे लगता है तुम्हारे फाइनल टेस्ट का समय आ चुका है। एक फाइनल टेस्ट? मतलब अभी और हैं? सारे पावर्स बहुत मजेदार थे, मजा आ गया। ओह, इसको फाइनल टेस्ट के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं लगता ये रेडी है। लेकिन हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए। देखते हैं ये कैसे लड़ पाएगा उससे। किससे? बाउजर के साथ? मुझे लगता है कि मैं इन पावर अप्स के साथ उसे हरा दूंगा। नहीं, बाउजर से लड़ने से पहले तुम्हें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक सीखनी पड़ेगी, लेकिन तब तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा इससे। ओह यार, लाइफ एकदम मस्त चल रही है। गुड डे लॉर्ड बाउजर। चुप कर। ओके सर। हाँ? वो क्या है? ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे अभी तक नहीं पता मैं कहाँ हूँ। किसने घुसपैठिए को अंदर आने दिया? हेलो सर, आप कौन है और आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा ये बताने के लिए कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए। आई विश मैं आपके सवाल का जवाब दे पाता सर, पर मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो क्या अब याद आ गया? मुझे अभी भी नहीं पता सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम प्रिंसेस पीच के साथ काम क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, उसने सब बता दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रिंसेस पीच, उसे कैसे पता मैं कौन हूँ? ये सब क्या हो रहा है? ओह, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, हाँ मिस्टर मारियो? वेट, मारियो? आपको पता है वो कहाँ है? हाँ, अब तुम नाटक करोगे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया अच्छे से बताया था। उसने बताया कि तुम पूरे कपड़े पहनते हो और कैप भी, जिसमें तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है। तुम्हें क्या लगता है मैं हर उस इंसान को जानता हूँ जिसकी मूछें है, मेरी जैसे कपड़े और अपने नाम के लेटर की हैट पहनता है? क्योंकि मैं नहीं जानता। ये किसी काम का नहीं, इसको चैम्बर में डाल दो गाइस। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जाने दिया। वेट, ये लोग क्या कर रहे हैं? इधर आओ लड़के। क्या? नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे इसमें मत डालो। ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरी दुनिया नहीं है। नो। फिर मिलेंगे दोस्त, अगर अगली बार मिल सके तो सच बोलना, ओके? नो प्लीज, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। प्लीज मेरी बात मानो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं पता क्या हो रहा है। तुम्हें कितनी बार बोलूं कि चुप रहो लड़के? नहीं। सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। ये मैं कहाँ हूँ? ओह, ग्राइंडर के लिए ताजा गोश्त। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? सुनो लड़के, उस पर ध्यान मत दो। वैसे तो वो क्यूट है, लेकिन वो क्या? कुकू, अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लगता तो है। तुम सच से हमेशा तो नहीं भाग सकते, अब इस जेल में रहने की आदत डाल लो। हे, बच्चे, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उतनी मेरी भी है। वैसे तुम्हें हमारी स्पीशीज के बारे में पता है? हम कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम्हारे फिंस में आग लग जाएगी तब बताना कैसे सरवाइव करते हो। ये क्या बोले जा रहा है? इसीलिए कहा था इस पर ध्यान मत दो। मुझे भी नहीं पता ये किसकी साइड है। ये बस बड़बड़ाता रहता है और कोई भी ढंग की बात नहीं करता। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बस मौत का फरिश्ता ही हमें बचा सकता है। चुप हो जाओ, चुप। मुझसे मरने की बातें मत करो। लूमाली, तुम इसे डरा रहे हो। डरने वाली बात तो ये है कि हम अभी भी यहाँ हैं। बच्चे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? अभी अभी तो तुम अंडे से बाहर निकले हो। मैं तो बस तुम लोगों को लावा के कुएं में पिघलते हुए देखना चाहता हूँ। किसके कुएं में? ओह माय गॉड, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँगा? बाहर जाने के लिए तो हम भी कब से सोच ही रहे हैं, मगर अफसोस हमारी कोशिश नाकाम रही। मुझे नहीं लगता हम में से कोई बच पाएगा।
कम ऑन, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। ओह नो, काश मेरे पास मेरी मैजिक 8 बॉल होती। ऐसी सिचुएशन में वो मुझे ठंडा रखती है। तुमने मैजिक बोला क्या? ये जगह बिल्कुल घर जैसी नहीं है। यहाँ सब बहुत अजीब है। मारियो कहाँ होता है जब मुझे उसकी जरूरत होती है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझसे भी बड़ा कोई बच्चा है। चुप रहो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं पिछले 10 घंटे 52 मिनट और 20 सेकंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मुझे बस घर जाना है। बस मारियो के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। आई होप वो ठीक हो और सही सलामत हो। सुनो लड़के, मुझे बताओगे ये आखिर मारियो है कौन? वो मेरा भाई है। हमने हर चीज साथ में करी है। हम साथ में बड़े हुए, हम एक साथ खाते पीते थे, हमारे जूते भी सेम थे और कपड़े भी। हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के करीब रहे हैं, पर फिर एक बार एक मिशन पे हम अलग अलग दुनिया में पहुंच गए। और पता है क्या, मुझे लगता है मैं इसी वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। वो बड़ा खतरनाक ड्रैगन, उसे लगता है मैं मारियो हूँ। वो मेरे भाई को ढूंढ रहा है। किसी न किसी तरीके से वो मेरे भाई को जानता है। मेरा भाई मारियो जहाँ भी है, उस दुनिया और इस दुनिया में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो इसका मतलब तुम यहाँ गलती से आ गए हो। तुम मशरूम किंगडम के दोस्त नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम मशरूम किंगडम है क्या। हम जहाँ पले बड़े वहाँ पे किंगडम्स नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ, तुम यहाँ पर जरूर किसी बड़े मिस्टेक के कारण आए हो। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। मेरे को ये भी नहीं पता वो मेरे भाई को क्यों ढूंढ रहा है। किसी निर्दोष को सजा मिले ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पक्का? तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन ये करेंगे कैसे? मेरा मतलब है तुम लोग भी यहीं फंसे हुए हो। तुम खुद क्यों नहीं निकले? तुम बेवकूफ लड़के, लॉर्ड बाउजर की कैद से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे मैंने एक प्लान बनाया तो था। अगर तुम भी अपना दिमाग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। पता नहीं इस मामले में मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ, पर ठीक है, हम कुछ कर लेंगे। बताओ प्लान क्या है? ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एक ही बार बोलूंगा। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा। तुम्हें ये संकली दिख रही है ना, हम इसे अपने दांतों से काट डालेंगे और फिर उसके बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे। क्या वो मेरी फाइट इससे कराना चाहते हैं? ओके मारियो, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। अब हम तुम्हारे पावर अप यूज करने की स्ट्रेंथ और एबिलिटी चेक करेंगे। इस टेस्ट में तुम्हें डोंकी कॉन्ग से लड़ना पड़ेगा, जो सबसे खतरनाक फाइटर है, और जो जीतेगा वो जंग पे जाएगा। रुको, क्या डोंकी कॉन्ग? पर ये तो एक गोरिल्ला है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने पहले इस किंगडम में से देखा ही नहीं। हाँ, ये भी है। तो मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ लड़के। तो क्या ये हिंदी भी बोल सकता है? हमेशा की तरह ये भी यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गिरगार हो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ओ नहीं, रुको, नहीं 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 नहीं, ये तो बस शुरुआत है टॉयलेट ठीक करने वाले। टॉयलेट ठीक करने वाला? किसी में हिम्मत नहीं कि वो मुझे टॉयलेट ठीक करने वाला बोले। रुको, ये कहाँ गायब हो गया? बाल बाल बचा। वाह, ये तो एक पत्ता है। अब देखना मेरा जलवा। या
अगर वो प्लम्बर मेरे हाथ में आया तो रकून्स म्याओ नहीं बोलते। गाइस इसे देखो, रकून का कॉस्ट्यूम पहन के कितना बेवकूफ लग रहा है। ओके ओके, अब तुम्हारा मारने का समय। लगता है प्लम्बर की वाट लग गई। मारियो, क्या तुम जल्दी स्टेडियम स्टैंड में आ सकते हो? बाउजर ने हमें अटैक कोऑर्डिनेट्स के साथ एक मैसेज भेजा है। हम वहाँ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। ओके, मैं बस अभी आया। मैं पैदल ही चले जाता हूँ। क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? लगता तो है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आसमान में एक सीक्रेट रोड है जो पूरी दुनिया के ऊपर है, जिसको रेनबो रोड कहते हैं। यस। और अगर हम इस पार्किंग लॉट को 3 बार क्रॉस करेंगे तो हम वहाँ तक जाने का रास्ता खोल लेंगे। मुझे पता है तुम लोगों ने ज्यादा सवाल करने को मना किया था, पर यह बहुत मुश्किल है। ओके दोस्तों, रूल्स पहले जैसे ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक नया खिलाड़ी है, तो मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। ट्रैक के 3 चक्कर लगाओ और तुम रेनबो रोड पे पहुँच जाओगे। तुम किसी भी आइटम को यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ओके वेट, आइटम्स? कैसे आइटम्स? ठीक है, 3, 2, 1 गो। रुको, तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लगता है मुझे रास्ते में ही पूछने पड़ेंगे। No, Red Shell. कम ऑन, उठ जाओ, मैं इस बार नहीं हारूंगा। ओह, तो ये है वो आइटम्स। ये तो कमाल की चीजें हैं। भला ये कैसे हो रहा है? रुको, मेरे सामने ये बॉक्स कैसा है? ओह, ये क्या हो रहा है? एक सुपरस्टार। यस, ये तो कमाल है। क्या मारियो को स्टार मिल गया? चलो, है तो वो अभी भी पीछे ही, मैं ही जीतूंगा। रास्ते से हटो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वाह, ये जबरदस्त है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कितना मजेदार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रेस में सबसे आगे ना हूँ। स्टार पावर बहुत मजेदार है। ओह, ये मैं पक्का फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। ठीक है दोस्तों, अब लैब शुरू होता है। तीसरा, मजे करो। हो, सच में थैंक गॉड, अब और ब्लू शेल्स नहीं आएंगे। ओके, सो अब हमें कहाँ जाना है? ओह, ये लिटरली एक पाइप है। शायद सिर्फ मेरी ही दुनिया अकेली दुनिया नहीं है जो पाइप्स के भरोसे रहती है। ओके, तो चलो चलते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, शायद ये मेरी जिंदगी के सबसे अजीब दिनों में से एक है, लेकिन ये इतना भी अजीब नहीं है। ये हुई ना बात। प्लीज मुझे कह दो कि हम पहुंचने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मैं और कितनी देर बैलेंस बना पाऊंगा। ये बहुत बम्पी है। किनोपियो, पीछे हमें रुकना पड़ेगा। किनोपियो गिर गया है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बस पहुंच ही गए। पहुंच गए, लेकिन मुझे तो कोई फिनिश लाइन नहीं दिख रही। रुको, तुम ये तो नहीं कह रही कि हम यहाँ से और कूदो। क्या? वाह, ये तो सरप्राइज है। तुम लोग तो सच में यहाँ आ गए। हाँ, वो बात अलग है कि पहले कभी नहीं आए। हे, हमने अपनी पूरी कोशिश की। एनीवे, शायद तुम ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि तुम्हारा नया प्लम्बर सोल्जर अब मेरे कब्जे में है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। वो बहुत कमजोर है, वो तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। क्या? तुम कौन हो? ये मैं हूँ, मारियो। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं ओह अच्छा, मैंने उसकी टोपी पे जो अक्षर था वो ध्यान से नहीं देखा। कितना बेवकूफ हूँ मैं।
अच्छा तो वो तुम्हारा भाई है। शायद। और अगर तुमने नहीं बताया कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तुम तो अपने भाई से भी छोटे और कमजोर लगते हो। सुनो, तुम्हारा भाई मेरे तहखाने में बहुत टाइट सिक्योरिटी में बंद है, समझ आया तुम्हें? तुम अब उसे कभी कभी भी दोबारा नहीं देख पाओगे, समझ आया? क्या लुईजी से अब मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा? लेकिन हमने पूरी जिंदगी साथ गुजारी है। परेशान मत हो मारियो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब हमें मान लेना चाहिए कि ये हमसे बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं हरा सकते, हम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं। ओके बाउज़र, मैं सरेंडर करता हूँ। ओह वाह, सच में? ये तो बहुत आसान था। खैर, बढ़िया चॉइस मेरे दोस्त। अब सबसे पहले तुम मेरे लिए ये करो कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था हम भाग निकलेंगे। क्या तुम लोग तहखाने से कैसे बाहर निकले? अगली बार ध्यान रखना कि जेल की सलाखें चॉकलेट की मत बना देना। वो कभी कभी मुझे भूख लग जाती है, अगर गलती से मैंने खुद को तहखाने में बंद कर लिया तो मैं उसे खाकर बाहर आ सकता हूँ। और इसीलिए तो मैं खराब लीडर हूँ। तुम ठीक तो हो ना मिस्टर लुईजी? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बस थोड़ा सा अभी भी शौक में हूँ, पर ठीक हूँ। और मेरा नाम याद रखने के लिए भी शुक्रिया। लुईजी? मारियो! अभी नहीं बच्चे, तुम्हें सच में लगा ये इतना आसान होगा? हाँ, मेरे सामने से हटो, मुझे मेरे भाई से मिलने दो। हम इतने लंबे समय तक कभी दूर नहीं रहे। सुनो, तुम्हें मुझसे और मेरी फौज से जंग करनी होगी, वरना तुम कभी अपने भाई से फिर कभी दोबारा नहीं मिल पाओगे। लेकिन मेरी सलाह है कि तुम हार मान लो जैसे तुम पहले मान रहे थे। तो क्योंकि ये बात मेरे भाई की है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। Awesome. बहुत अच्छे मारियो। थैंक यू वेरी मच। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। हो गया तुम्हारा? नहीं, चार्जिंग मैं बहुत थक गया। अब मैं अपनी तलवार से लड़ूंगा। कैसे? हाँ, ये तो बहुत कमजोर फाइटर है, शायद ये आज तक अपनी आर्मी के दम पर ही जीत पाया है। बस बहुत हो गया। कूपा आर्मी, हमला करो! हाँ, मैं ही जीतूंगा। ये लोग तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे हैं। नहीं, मुझे कैक्टस को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था मेरी आर्मी बहुत खतरनाक है। जाओ मेरी आर्मी। रुको जरा, क्या मैं इसके सर पर निशाना लगाऊं? क्या? नहीं, ये तुमने कहाँ से सीखा? आओ, और कौन आएगा? क्या? नहीं। ओह ये! नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, 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 हाँ। आओ, यस! जाने दो मुझे। टाइम आउट प्लीज। क्यों नहीं, जब तुम उड़ने लगोगे तब ले लेना। मैं ठीक हूँ, तो अब चलो कंटिन्यू करते हैं मेरा प्लान काम कर रहा है। बचाओ, बचाओ। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? उठो मारियो, हार मत मानो। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर और लड़ पाऊंगा। सुनो मारियो, क्या? अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लड़ने के लिए।
नहीं, चेन चॉम्प्स, तुम ये क्या कर रहे हो? पेड़ की पत्ती, तो अगर मैं पत्ती खाऊंगा तो मैं एक रकून में बदल जाऊंगा। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओह ये क्या? आखिरकार मैं आसमान में हूँ। ओह ये फाइनली, अब मजा आएगा। ओह गॉड, मैं तो तुम्हें आजाद करना भूल ही गया था। हेलो दोस्तों। मास्टर मारियो, कमाल कर दिया। तुम कर सकते हो मारियो, मुझे यकीन है। तुमसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, मुझे मजा आ रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने पूरी जिंदगी अपनी फौज को ट्रेन किया और क्या फायदा? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जानवरों वाली आवाजें सुनकर मैं डर जाऊंगा? ओह, उसे आखिरकार पता चल गया रकून कैसी आवाज निकालता है। हाँ, हेलो, रुको, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? सही जवाब, मैं वही हूँ, टॉयलेट ठीक करने वाले। इन अजीब निकनेम से क्यों बुला रहे हो? अब पता चला कि मस्ती टोट को कैसा लगता होगा। ओह गॉड, अब तुम भी आ गए। अब ये मत बोलना कि तुम इस लूजर की टीम में हो। मुझे बंदर बहुत पसंद है। हे, मुझे भी। अब इस लूजर का खेल खत्म करने के लिए तैयार हो मारियो? ओह वाह, तुम्हें मेरा नाम याद हो गया। ओह हाँ, ठीक है, चलो इसका खेल खत्म करें। Oh, thank God! फाइनली मेरा सोल्जर आ गया। अब तुम लोगों की बैंड बज जाएगी। आखिर ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता, पर मेरे पास इसका सिर्फ एक ही जवाब है। भागो! देखो, तुम्हें ये पकड़ना ले मारियो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मेरे पास तो उड़ने की पावर है। मारियो, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। मेरे पास उड़ने वाली शक्ति नहीं है, हम खेल नहीं खेल रहे। ओह मारियो, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये मेरे बहुत पास आ गया है। बस पहुंच ही गया और ये नीचे गया। अब इसे कुचल दो डोंकी कॉन्ग। इसका खेल खत्म कर दो। वेल, मुझे लगता है तुमने इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। शायद खत्म हो गया। चलो अब इसके लीडर को निपटाते हैं। क्या? ये इतनी जल्दी कैसे हार गया? मुझे इसको अली एक्सप्रेस से ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। सुनो दोस्तों, वैसे हम बात करके इस लड़ाई को सुलझा सकते हैं, क्यों है ना? हम बैठ के बात कर सकते हैं, सिविलाइज्ड इंसानों की तरह और टर्टल्स और गोरिल्लास की तरह। हम सब शराफत से बात कर सकते हैं, एक साथ मिलकर, जैसे जानवरों को होना चाहिए। यही तो नेचर का तरीका है ना? मेरा मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, है ना? सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। नहीं। ओह माय गॉड, हम जीत गए। हम सच में जीत गए। पर हे, तुमने मेरी मदद क्यों की डोंकी कॉन्ग? तुमने इतनी बहादुरी से मेरे से लड़ाई करी, मैं तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं आता? ओह माय गॉड मारियो, तुम्हें सही सलामत देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगा जैसे तुम्हारे बिना सदियां गुजर गईं। मुझे नहीं पता तुमने ये क्या पहना है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे भाई। अच्छा लगा कि सब ठीक हैं। तुमने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी मारियो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आपने कमाल कर दिया मिस्टर मारियो। आपने साबित कर दिया कि आप बहुत ही बहादुर हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे तुम्हारे साथ आज का दिन गुजार कर बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ एक दिन में हो गया। हाँ, आज क्या हुआ मुझे भी समझ नहीं आया, पर ये डेफिनेटली एडवेंचरस था। हाँ, तो हम यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? हाँ, कहीं मेरा फोन बज रहा है। तुम अभी भी फोन जैसी पुरानी चीजें यूज करते हो? कैसल में आओ, तुम्हें कंप्यूटर दिखाता हूँ मैं। क्या ये कंप्यूटर क्या होता है? मारियो, अच्छी लड़ाई थी दोस्त, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, पर मैंने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। ठीक है बाउजर, ठीक है, बस ये वादा करो कि आज के बाद कभी हमला नहीं करोगे हम पे। हाँ, मैं कोई वादा नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, मान गया, बस मुझे मारना मत। ओके, मुझे और मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। तो ठीक है दोस्तों, चलो कैसल चलते हैं फोन को उठाने के लिए। हेलो मारियो और लुइजी, कैसे हो रे बाबा? मैंने तुम्हारी और बाउजर की लड़ाई देखी लाइव टीवी पर, मजा आ गया रे भाई साहब। लाइव फीड? ये लाइव फीड हमने कब की? हाँ, तुम लकीटो को जानते हो जो कार रेसेस डायरेक्ट करता है, वो जो अपने साथ रेड शेल लेकर घूमता है, उसमें एक सीक्रेट कैमरा है, लेकिन मैंने तो उसे देखा ही नहीं। वैसे हाँ, वो थोड़ा छुपा रुस्तम है। हाँ, अजीब है, आई नो। अच्छा, देखो मेरे पास मस्त आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जो लड़ाई हुई ना, उसका फायदा तुम्हारी कंपनी को मिल सकता है। अब तो तुम फेमस हो ही गए हो, तो इससे अब हम प्रमोशन भी कर सकते हैं, और तो और इसी चीज का फिर से हम लोग शूट कर सकते हैं। बोलो मारियो भाई, मस्त प्लान है ना? असल में सर, मुझे लगता है कि अब वो वक्त नहीं रहा। असल में मैं लकी हूँ कि इस एडवेंचर पर आया, वरना मेरे इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बनते। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुम उसी दुनिया में रहोगे और हमसे यहाँ मिलने कभी नहीं आओगे क्या? वैसे मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। और फिर उसके बाद प्रिंसेस पीच ने अपना किंगडम टोर्स की देखरेख में छोड़ दिया। सबने अपना सामान पैक किया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए, और फिर कोई काम धाम नहीं किया।